बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरि नाम का एक लड़का रहता था। हरि बहुत ही नेक दिल और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे अधिक साधन नहीं दिए थे। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वह अकेला ही अपने घर की देखभाल करता था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग चमत्कारी जंगल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में जादुई शक्तियां बसती हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जंगल में जाने वाले लोग अक्सर कभी लौटकर नहीं आते थे। एक दिन जब हरि की फसलें बर्बाद हो गईं और उसके पास कोई उपाय नहीं बचा, तो उसने निश्चय किया कि वह चमत्कारी जंगल में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां उसे कोई ऐसा खजाना मिल जाए जिससे वह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सके। हरि सुबह सुबह जंगल के लिए निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ हिल रहे थे, जैसे वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन हरि बिना रुके आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी और धूल से भरी सैंडल पड़ी मिली। सैंडल बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही हरि ने उसे उठाया, एक तेज रोशनी के साथ एक जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, हे युवक, तुमने इस जादुई सैंडल को पा लिया है। यह सैंडल साधारण नहीं है, यह तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकती है। हरि को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने पूछा, यह सैंडल क्या कर सकती है? जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सैंडल तुम्हें किसी भी स्थान पर पलक झपकते ही पहुंचा सकती है। इसके अलावा यह सैंडल तुम्हें वह सब कुछ दे सकती है जो तुम्हें वास्तव में चाहिए, बस तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। हरि ने सैंडल पहन ली और जिन्न को धन्यवाद कहा। उसने सोचा कि सबसे पहले वह अपने गांव लौटे और अपने मित्रों और गांव वालों को इसके बारे में बताए। जैसे ही उसने सैंडल पहनी और गांव का नाम लिया, वह तुरंत वहां पहुंच गया। गांव के लोग उसे अचानक देखकर हैरान रह गए। हरि ने सबको अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। हरि ने सोचा कि उसे सबसे पहले अपनी गरीबी दूर करनी चाहिए। उसने सैंडल की मदद से सबसे पहले राजा के खजाने के पास पहुंचने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया कि जिन्न ने कहा था कि इसका सही इस्तेमाल करना होगा। हरि ने एक बार फिर से सोच समझकर योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह केवल अपने लिए धन जुटाएगा तो यह गलत होगा, इसलिए उसने सैंडल का उपयोग उन गांव वालों की मदद करने के लिए करने का निश्चय किया जो मुश्किलों में थे। हरि ने सैंडल की मदद से सबसे पहले गांव के उस व्यक्ति की मदद की जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसने एक बीमार महिला को अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। धीरे धीरे हरि ने अपनी जादुई सैंडल की मदद से गांव के सभी जरूरतमंदों की मदद की। अब गांव का हर व्यक्ति खुशहाल था और हरि की प्रतिष्ठा भी गांव में बढ़ गई थी। लेकिन एक दिन हरि ने सोचा कि वह अपनी जादुई सैंडल को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। उसने निश्चय किया कि वह इसे वापस उसी पेड़ के नीचे रख देगा जहां से उसने इसे पाया था, ताकि कोई और जरूरतमंद इसे पा सके। हरि ने सैंडल को वापस जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे रख दिया और लौट आया। उसने गांव वालों से कहा कि अब वह साधारण जीवन जिएगा और वह सब कुछ खुद मेहनत से प्राप्त करेगा। गांव के लोग हरि के इस निर्णय से बहुत प्रभावित हुए और उसे आदर और सम्मान देने लगे। इस प्रकार हरि ने अपनी सादगी, परोपकार और बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। जादुई सैंडल अब भी जंगल में कहीं इंतजार कर रही थी, उस व्यक्ति का जो इसकी मदद से निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादू और चमत्कार तभी सही मायनों में प्रभावी होते हैं जब उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए।